नमस्कार, मैं हूं संजीत और आपने देखना शुरू कर दिया है ई मीडिया। और इस वक्त मैं उपस्थित हूं कादीपुर में महनार विधानसभा क्षेत्र और हमारे साथ बाथरूम के आसपास बैठ के जाते हैं, मौका मिलता है तो बाथरूम आशा के पार्टी अंदर के प्रत्याशी हमारे साथ हैं और वहाँ जाते आइए हैं इनसे तो जानने एक का रूम प्रयास करते हैं कि एक बिहार रूम में में इस बार 3-4 बिहार आदमी की रहते जनता हैं जो पैसा है बचाने के किस लिए मूड थोड़ा में सा है। पेट सबसे काटते पहले ई हैं, मीडिया थोड़ा में सा आपका स्वागत कॉम्प्रोमाइज है। करते हैं ताकि अपने बाल बच्चों को पैसा तो हम आपसे पूछते हैं कि क्या किसी दिन के लिए आप अपने बच्चों को पाले थे, उस बच्चा को जो परदेश कमा रहा है और जो अभी जो आपके गोदी में बैठा बच्चा है, इसको यही काम करना है कि तुम भेड़ बकरी सबसे की पहला तरह लगा सवाल के मेरा जाओ, है कि आपने सारा क्या देख फैक्ट्री कर खुलेगा गुजरात में, महाराष्ट्र में और आपके बच्चे यहाँ से किया और मजदूरी आप करने बड़ी जाएंगे। हम आपसे पूछते हैं, यहाँ पर अनुभवी हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं और गार्जियन सब बेहियार में समझ जाते हैं कि 1 किलो की आधा किलो अंदाज से बता देते हैं हम। सही शिक्षा तो मैं एक से सवाल आपसे पूछ रहा स्वास्थ्य हूँ सही चाहिए कि आप बताइए और बेरोजगारी इस देश में, इस भारत में 28 गो राज्य का है जो विजन है कि हम है यहाँ ना जी? रोजगार देंगे। क्या गो राज्य है? 15-20 हजार का 28 गो राज्य है। तो हमारा एगो सवाल बताइए कि बंसी चौक पर, गाजीपुर चौक पर, राणावड़ चौक पर या जो चौक आप जाते हैं उसमें से बताइए कि 28 में से कौन यहाँ काम करता है? अच्छी शिक्षा 27 को कैसे बताइए? अच्छा 28 में से वो तो आपका बिहार है। आपका कहना है बताइए तो कि कहाँ यहाँ महाराष्ट्र के लोग काम करते हैं, गाजीपुर बंसी चौक पर कहाँ काम करता है? कहीं कहीं खुद का उसका बेचने वाला मिल गया है कि यूपी के है, तो कोई राज्य का यहाँ काम करता है लोग? बताइए 4-4 साल कोई राज्य का काम करता है? बदला और आप 27 राज्य में घूम कर देख लीजिए, हर जगह बिहारी मिलेगा। तो दूसरा के यहाँ कमाने कौन जाता है? अमीर लोग की गरीब लोग? के जो लोग हैं तो ये बताओ काहे नहीं समझ में आ रहा है? मुख्यमंत्री बनते रहे। आप काहे नहीं समझ में आ रहा है? जिसको आप राजा बनाए हैं, यहाँ से 40 में से 39 को सांसद भेजते हैं, 40 में से 39 को, गुजरात में 26 बिहार की जनता इस पर सारा फैक्ट्री वहाँ लगता है और मजदूर घट जाता है। तो यहाँ से सहरसा से, पूर्णिया से, मधुबनी से वो ट्रेन खोला जाता है, मजदूर ढोए वाला ट्रेन। अब कहते हैं कि हमको मोदी जी को वोट करना है ना तो भारत खतरे में आ जाएगा। तो आपका बचवा खतरे में है, उसको चिंते नहीं है। आपका बचवा का सीना चिपक गया, चिंते नहीं है। मोदी जी के सीना के सीना एक कड़ा बात होता है, ये दुर्दशा से कोई नहीं निकालेगा। जिंदगी भर लाइन लगकर वोट करते रहिए, ऐसी दुर्दशा में जीते रहिए। मैं अभी घर घर घूम के गया देखता हूँ, इसी दुर्दशा में रहिए। यही आपका बेटा यहाँ लाइन लगा के जाता है, जब संडे को छुट्टी होता है तो नहीं देखते हैं कि बेटा बेटी जाता है। आपकी उम्र की महिला तो पढ़ने जाती है, पहले पहले नहीं देखते हैं। 2 साल इसको नहीं लगता है कि मेरा बेटा पढ़े। के साथ हम तो फ्री में पढ़ाते हैं, क्योंकि सरकार ने कॉलेज एक को नहीं खोल के दिया था। अमर कुमार अपने ताकत से और अपने गांव के सहयोग से कॉलेज खोल दिया। का नाम दे भला ही उसके लिए बहुत विरोध हो, सपोर्ट हो, उसके लिए अलग मामला है। लेकिन आज भी मैं चला रहा हूँ, कल हर दिन मैं बैठूंगा वहीं, कहीं नहीं जाऊंगा। अब कल से बिहार के तमाम विधानसभा हम नौकरी देंगे, जनसुराज का डंका बजेगा या पहले की पार्टी। लेकिन अपनी अगर क्षमता को नहीं समझिएगा तो इसी तरह से आपके 10 पूर्वज ऐसी गरीबी में मर गए हैं और आप भी मर जाइएगा और फिर आपका बचना मर जाएगा। और हम लोग तो बीमार है, जनता पैसे पे या फिर आपके विचारों मोबाइल है ना, चिंता जाइए। कहा कि बेटा नेता नहीं है, गरीब 17 साल से धंधा कर रहे हैं, सब अपने लिए कमाता है। मेरी माँ कभी कभी गुस्साती है तो प्यारे से डांटती है, कहती है सबके बेटा जमीन ले जाती है। मुख्यमंत्री जैसे अन्य पार्टियां में जो है एक ही चेहरा मुख्यमंत्री होता है, जिनके पास करोड़ों रुपया है वो विधायक होते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी में या जनसुराज में ऐसा क्या होगा जो लोग उनको? हमने अपने गांव में एक नौकरी करवाई, हमको ताकत बुद्धि दिए तो हम 5 भाई बहन, अब आजू की शादी होगी तो 10 हो जाएंगे। हर 9 सरकारी आता हूँ और उनका ये बात आप अगर नहीं पढ़िएगा, जिसका जितना आबादी है से निकलने का सबसे सस्ता दवाई दे पढ़ा है। जिस अब वो आपका स्कूल है, 15% आबादी है तो 3540 टिकट देंगे उस जाति को। सब लोगों को मिलेगा, स्वच्छ लोगों को मौका मिलेगा और सब लोग जीत के आएंगे। और बिहार एक अच्छी सरकार से याद आया कि हर कोई बिहार के लोगों को वादा करके बिहार के लोगों से जाता है, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, और बिहार की निरीह जनता ठगी जाती है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, ये जनता जनार्दन है, इनके बेटे की हत्या हो जाती है और कोई नेता आकर के इनके चरण स्पर्श कर ले तो समझें कि वो सब कुछ माफ़ कर देते हैं। तो ऐसी निरीह जनता के बीच क्या प्रशांत किशोर भी जुमलाबाजी करके निकल जाएंगे? नहीं, प्रशांत किशोर जी को मैं पिछले 3 वर्ष से देख रहा हूँ, एक गाँव में उन्होंने पदयात्रा किया, लोगों के दुख और कष्ट को समझा। पूरे बिहार में जितने भी राजनीतिक पार्टी के जितने भी नेता हैं, कोई लोग शाम होता है तो
कोई रुकना नहीं चाहते। इन्होंने देहात में पिछले 3 वर्ष से गाँव में इन्होंने अपना रात बिताया है और गाँव के लोगों की दुख दर्द को समझा है। अभी बीते दिन जो है अशोक चौधरी एनडीए के एक नेता हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर के ऊपर एफआईआर कर दिया है। शायद ये मामला है कि पैसे की लेन देन को लेकर के जो है टिकट उनका लिया गया है। एलजेपी से उन्होंने टिकट लिया है पैसा ले देकर बच्ची के लिए और इन पर केस कर दिया गया है। और अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि या तो माफ़ी मांगो और नहीं तो हम और आगे बढ़ेंगे। इस पर आपके नेता ने जवाब दिया है कि ऐसे ऐसे अशोक चौधरी आए और गए, इनसे क्या डरना है, बेबाकी से जवाब देखिए उन्होंने एक प्रशांत किशोर को हमने बिहार के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब जानते हैं कि इन्होंने पैसा से टिकट लिया। सब लोग जानते हैं। कितना प्रूफ केस करेंगे प्रशांत किशोर हम पर करें, सब लोग जानता है। एक जनता जानती है कि उन्होंने पैसा से ही टिकट लिया। इसलिए इनकी बच्ची इससे पहले एलजेपी का सदस्य भी नहीं सवाल तो इन्होंने चलते एक सवाल आपसे यह है कि आपकी महनार विधानसभा क्षेत्र को लेकर के क्या कुछ हिस्सेदारी है, क्या कुछ तैयारी है इस बार? नहीं, हम लोग देखिए मैं 1995 में भी जंदाहा विधानसभा क्षेत्र था, हम चुनाव लड़ चुके। उस समय भी हमको 2200 वोट आया। 2015 में भी हमने चुनाव महनार से लड़ा है निर्दलीय, उस समय भी हमको लगभग 2100 वोट। तो हम तो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, हम लोग लड़ने का तैयारी कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो विधायकी की इस बार तैयारी है क्या जनसुराज से आपकी? है मेरी तैयारी। जनता अगर उचित समझे तो टिकट देगी। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम लोग सिर्फ अपने, मैं यही कहता हूँ कि अपने बाल बच्चा के भविष्य को देख के वोट करें। मुखिया जी के बाल बच्चा को नहीं, विधायक के बाल बच्चा को नहीं, लालू जी के बाल बच्चा को नहीं, नीतीश जी के बाल बच्चा को, अपने बच्चा को आप देखिए और अपना बच्चा को मुँह देखिए। वह बच्चा तो आप पाल पोस कर जवान करते हैं, वह बच्चा आपसे 1000 किलोमीटर दूर दिन रात मेहनत करके आपके लिए वहाँ से पैसा देगा। तो अगर यहाँ रोजगार मिलेगा, अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो सब लोगों का यही रोजगार मिलेगा। आज बिहार की जनता को बदलाव जैसे शब्दों का अनुभव हो गया है। बदलाव जैसे शब्द जो है इनके जुबान पे आ गए हैं। ये कोरोना का एक शब्द आया था लॉकडाउन, इसी तरह से बदलाव और परिवर्तन हर बोलते हैं जनता परिवर्तन चाहिए। अपरिवर्तन ही बिहार को सुधारेगा। तो क्या प्रशांत किशोर की इसमें ये भूमिका है जो बिहार 100% इन्हीं की ही भूमिका है। इसके अलावा कौन है? इसके अलावा आपको सामने कौन है? लालू जी को लोग देख चुका है, नीतीश जी को किसको देखते? लालू जी से इसके बाद जब आपने किया तो लगे हाथ एक और सवाल आ गया कि लालू जी की जो पार्टी है सुना है कि 2 भागों में बट गया। उन्होंने बड़े बेटे को निकाला है और कहा है कि 6 साल तक के लिए निकाल दिया हमने। क्या ये सिर्फ 6 साल या फिर ये चुनावी जुमला है कि चुनाव के बाद? हम लोग देखिए, जहाँ तक हम लोग को पता है लालू जी किसी को निकाले नहीं है, जुमला हो सकता है। पारिवारिक मामला है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो ये महनार विधानसभा क्षेत्र से मुखिया जी थे और पूर्व में इन्होंने यहाँ से प्रत्याशी का चुनाव लड़ा। और आपको ये खबर कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। तब तक के लिए लेते हैं विदा। और हाँ, आप हमारे पोर्टल को सर्च कर सकते हैं www.emediaupdate.in। धन्यवाद।